हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर 17 फॉरेस्ट और लाइफ लाइन हम ये समझेंगे कि फॉरेस्ट हमारी लाइफ लाइन कैसे हैं। इस चैप्टर पर जो मैंने पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको समझाया था कि फॉरेस्ट होता क्या है और फॉरेस्ट में किस प्रकार के प्राणी पेड़ पौधे होते हैं और वो पेड़ पौधे उगते कैसे हैं। इन चीज़ों के बारे में हम समझ चुके हैं। तो अभी समझते हैं कि फॉरेस्ट और लाइफ लाइन का मतलब क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है, हम बात करते हैं जब लाइफ लाइन में, तो फॉरेस्ट हमारे जो ग्रीन लंग्स हैं। लंग्स हमारे शरीर में क्या करते हैं कि जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकालकर उसको ऑक्सीजन रिच कर देते हैं। तो यही काम हमारे फॉरेस्ट करते हैं। आपने जब पढ़ा था फूड के बारे में तो हमने पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स अपनी खाना खुद बनाते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ऑलमोस्ट 99% प्लांट जो है अपना फूड खुद बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन लेते हैं वो हवा से, हाइड्रोजन लेते हैं पानी से, ये पानी से, ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ये पानी होता है। इसमें सनलाइट का प्रभाव होता है और क्लोरोफिल इनके अंदर, प्लांट्स लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तो यहां से क्या बनता है, इनकी फूड बनती है प्लस ऑक्सीजन। तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करते हैं क्योंकि दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टू मेक देयर फूड। और इस प्रोसेस में, केमिकल प्रोसेस में ऑक्सीजन बनती है जो हवा में रिलीज हो जाती है। तो ग्रीन प्लांट्स हमारे लिए एक लाइफ लाइन है क्योंकि वो हवा में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करते हैं। तो इन ए वे वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की को बैलेंस करके रखते हैं। तो जितने पेड़ कटेंगे उतनी कार्बन डाइऑक्साइड यूज कम होगी और उतनी ऑक्सीजन की मात्रा हवा में कम होगी। इसलिए पेड़ों को प्रोटेक्ट करना, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनको प्रिजर्व करना बहुत आवश्यक है कि हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हवा में मिलती रहे। तो दे आर लाइक ग्रीन लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड को हटा के एटमॉस्फेयर से और ऑक्सीजन देते हैं। और सारी जो प्राणी जगत है वो ऑक्सीजन पे निर्भर है। हमारा जो रेस्पिरेशन हमने अपने पढ़ा था कि उसमें ऑक्सीजन यूज होती है और ऑक्सीजन को यूज करके हम जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये पहला इंपॉर्टेंट रोल है इनका। क्या इंपॉर्टेंट रोल है, हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बैलेंस करके रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है इनका रेन में। पहला हो गया ग्रीन लंग्स, दैट इज बैलेंसिंग oxygen and carbon dioxide in the air. दूसरा है रेन। जो रूट्स हैं वो जो ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, वो जो ग्राउंड वाटर एक्सेस उनके पेड़ों में होता है, प्लांट्स में होता है, वो इवापोरेट कर जाता है। ट्रांसपीरेशन हमने पढ़ा था एक वीडियो में, एक चैप्टर में समझा था। तो वो जो ट्रांसपीरेशन से हवा में वाटर वेपर की मात्रा बढ़ जाती है। वाटर वेपर की मात्रा बढ़ने से क्लाउड्स बनते हैं और रेन्स होती हैं। तो जहां भी घने फॉरेस्ट होंगे वहां पे रेनफॉल ज्यादा होगी, जहां पे फॉरेस्ट कम होंगे वहां वर्षा कम होगी। तो हमें अगर पर्याप्त मात्रा में वर्षा चाहिए, क्योंकि वर्षा से हमें पानी मिलेगा नदियों में, तालाब में, तो ग्राउंड वाटर भी उससे बढ़ेगा। तो रेन अगर चाहिए तो पेड़ों को प्रिजर्व करना है। तीसरा क्या करते हैं, पूरा बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करते हैं सिस्टम में, क्योंकि एक जंगल में कई प्रकार के प्लांट्स और पेड़ होते हैं, कई प्रकार के पशु, बर्ड्स,
इंसेक्ट्स, लिजर्ड्स, बैक्टीरिया, फंगाई सब होते हैं और सब एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं। तो अगर फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे तो ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। आप सुनते होंगे टीवी में कई बार कि कुछ प्रजातियां जानवरों की लुप्त हो गई हैं। लुप्त तो इसलिए हो गई हैं कि उनके जो होम थे, फॉरेस्ट होम है, फॉरेस्ट इज होम फॉर एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, लिजर्ड्स, उनका घर ही खत्म हो गया जब फॉरेस्ट खत्म हो गए। तो जब उनके घर खत्म हो गए तो ये प्रजाति लुप्त हो गई। तो ये बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखते हैं। टेम्परेचर, जहां भी पेड़ होंगे वहां पर टेम्परेचर रेगुलेटेड रहेगा। एक पेड़ जो है एयर कंडीशनर की तरह काम करता है, नेचुरल एयर कंडीशनर। तो जो भी जगह के, जिन जगहों के आसपास फॉरेस्ट होंगे वहां पर टेम्परेचर बहुत हाई नहीं जाएगा। जिन शहरों में, नगरों में पेड़ ज्यादा होंगे वहां पर टेम्परेचर बहुत हाई नहीं जाएगा। तो ये टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को। अगर पेड़ कट जाएंगे तो उन एरियाज में बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी और ठंड भी बहुत पड़ेगी। ये रेगुलेट करके रखते हैं। ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं जंगल, क्योंकि जब पानी बारिश का बहता है, जो पानी की, जो पेड़ों की जड़ें हैं, प्लांट्स हैं, जो भी वहां पर पत्ते गिरे हुए हैं, डाइंग डिकेइंग मटेरियल है, वो पानी को रोक देता है, तेजी से बहने नहीं देता। जब तेजी से बहता नहीं है तो मिट्टी बह के नहीं जाती है। अदरवाइज अगर पेड़ नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो मिट्टी बह जाएगी और टॉप सॉइल एरोड हो जाएगी उस एरिया में। पहाड़ों में ये अक्सर बहुत होता है। पहाड़ों में अगर जंगल कट जाएंगे तो जो कि ढलान होती है, मिट्टी एकदम बह जाएगी। तो सॉइल एरोजन को रोकते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। अगर आपको कभी जंगल में जाने का अवसर मिले और वहां पे बरसात हो तो आप देखेंगे कि जैसे हमारे शहरों में गलियों में पानी भर जाता है, सड़कों में पानी भर जाता है, जंगलों में पानी नहीं भरता, क्योंकि सारा पानी वो एब्जॉर्ब हो जाता है अलग अलग चीज़ों में। जो सूखे पत्ते हैं, जो डालियां हैं पड़े हुए, सब में एब्जॉर्ब हो जाएगा और धीरे धीरे पानी वो सीप करेगा अंदर। जब सीप करेगा मतलब रिचार्ज करेगा ग्राउंड वाटर को। तो एक तो जो ये अधिक वर्षा होने में सहायक होते हैं जंगल, फिर ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं और तीसरा ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करते हैं। फिर हमें रॉ मटेरियल मिलता है कई चीजों के लिए। जैसे पेपर बनाना है तो उसके लिए हमें वुड चाहिए। घरों में लकड़ी का इस्तेमाल करना है, लकड़ी की चीजें बनानी वहां से मिलेंगी। हालांकि अभी ऐसा लोगों का मानना है कि लकड़ी का प्रयोग कम होना चाहिए ताकि जंगल बचे रहें, और कई जगह पे तो लकड़ी का प्रयोग, लकड़ी के प्रयोग पे प्रतिबंध भी लग गया है। फिर भी हमें यहां से रॉ मटेरियल मिलता है। हमें और भी चीजें मिलती हैं जैसे हनी, गम, मेडिसिनल प्लांट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जंगलों में जड़ी बूटी जो पौधे उगते हैं, उन पौधों से, कुछ पौधों से दवाइयां बनती है। ट्रेडिशनल दवाइयां भी बनती हैं और एलोपैथिक दवाइयां भी बनती हैं। हालांकि ट्रेडिशनल ज्यादा है, तो ये चीजें हमें मिलती हैं। फिर बहुत सारे जो लोग हैं जो जंगलों पर निर्भर हैं फॉर फ्यूल के लिए, उनको जंगलों से लकड़ी मिलती है, ठीक है। वो रहते हैं वहां पर, जो लोग जंगलों में, उनका पूरा जीवन जंगलों पर ही निर्भर है। जब जंगल खत्म हो जाते हैं तो वो उन एरिया की सभ्यता खत्म हो जाती है। तो सपोर्ट्स लाइफ, एनिमल लाइफ को तो सपोर्ट करता ही है। बहुत सारे जो आदमियों की बस्तियां भी जो हैं वहां पर, मनुष्यों की बस्तियां भी जंगलों पर निर्भर हैं। अच्छा, सॉइल की फर्टिलिटी को
बनाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर है, पत्ते हों, टहनियाँ हों, फल गिरे हों, पशु पक्षी मरे हों, उनको वो डिकम्पोजर्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फंगाई डिकम्पोज कर देते हैं, ह्यूमस में बदल देते हैं। एंड ह्यूमस क्या करता है? टॉप सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। जब टॉप सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है तो वहाँ पर अच्छे से पेड़ पौधे लग सकते हैं और ज़मीन की उपज इंप्रूव हो जाती है। अच्छा, हवा को रोकते हैं विंड बैरियर। अगर किसी बस्ती के पास बहुत सारे पेड़ हों, छोटा मोटा जंगल हो, तो अगर उधर से हवा आएगी तो हवा को रोक देंगे। जैसे हमारे घर की दीवारें हवा को रोक देती हैं, वैसे एक किस्म का ये बैरियर करते हैं। डायरेक्ट इतनी तेजी से विंड उन लोगों पर या उन घरों पर नहीं पड़ेगी अगर बीच में पेड़ हो और जंगल हो। नॉइज बैरियर, नॉइज को भी, शोर को भी रोक देते हैं। शहरों में हमें शोर ज्यादा सुनाई देता है क्योंकि पेड़ बहुत कट चुके हैं, सिर्फ घर ही घर है, घर ही घर है, घर ही घर है। लेकिन जहां पर पेड़ ज्यादा होंगे तो नॉइज को भी रोक देते हैं। तो ये कुछ लाभ हैं मानव जाति को पेड़ों के कारण, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, ग्रीन लंग्स है, रेन वाला, टेम्परेचर कंट्रोल करना, सॉइल इरोजन, ग्राउंड वाटर का रिचार्ज। बाकी भी हैं पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर 17 कंप्लीट हो गया। अगले एक छोटा सा वीडियो बनाकर मैं आपको उसके कीवर्ड्स भी समझा दूंगा। तो दैट विल बी एंड ऑफ चैप्टर 17। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।